प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करू अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। दीनों पर दया करने वाले कृपालु प्रभु कौशल्या जी के हित में प्रकट हुए। मुनियों के मन को जीत लेने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित हुईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघों के समान श्यामल शरीर की चारों भुजाओं में अपने आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस का वध करने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगीं, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन जिन्हें दया और सुख का समुद्र
और सब गुणों का धाम कहकर वंदना करते हैं, वही भगवान जो भक्तों से प्रेम करते हैं, श्री लक्ष्मीपति जी मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांडों के अनेकों समूह हैं और स्वयं आप मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर और विवेकी पुरुषों को भी विश्वास नहीं होता। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए। माता की सोच बदल गई। तब वे पुनः बोली, हे प्रभु, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, मेरे लिए वो सुख अनुपम होगा। माता की ये बात सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप में होकर रुदन शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।